देखो, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में लिखा हुआ है, रिस्क एग्जिस्ट वेन एवर अ फ्यूचर आउटकम और अ फ्यूचर इवेंट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विथ सर्टेनिटी एंड अ रेंज ऑफ डिफरेंट पॉसिबल आउटकम और इवेंट्स माइट अकर। तो ये एक जनरल सी रिस्क की डेफिनेशन है कि वो ये कहता है कि रिस्क तब एग्जिस्ट करता है, मौजूद होता है, जब कोई फ्यूचर का आउटकम या इवेंट हम सर्टेनिटी के साथ प्रेडिक्ट ना कर सकें। प्रेडिक्ट तो कर सकें लेकिन सर्टेनिटी के साथ प्रेडिक्ट ना कर सकें। सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? 100% सही। सर्टेनिटी का मतलब होता है 100% बिल्कुल एक्यूरेट। सो लिखा हुआ है रिस्क एग्जिस्ट, रिस्क हमेशा एग्जिस्ट करता है वेन एवर अ फ्यूचर आउटकम, जब कभी कोई भी फ्यूचर का आउटकम और अ फ्यूचर इवेंट या फ्यूचर का कोई भी इवेंट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट नहीं करा जा सकता विद सर्टेनिटी यानी कि 100% अश्योरेंस के साथ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। एंड अ रेंज ऑफ डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स और इवेंट्स माइट अकर, और एक से ज्यादा नतीजे निकल सकते हैं, कुछ फेवरेबल कुछ अनफेवरेबल। मिसाल के तौर पर, अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो हम कहते हैं ना कि बिजनेस में रिस्क है। क्या रिस्क है भाई? ऐसा जरूरी थोड़ी है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट भी मिल सकता है, प्रॉफिट भी मिल सकता है, लॉस भी मिल सकता है। मैं 100% गारंटी के साथ ये बात नहीं कह सकता कि मैं कोई बिजनेस कंडक्ट करूंगा और उसमें प्रॉफिट ही होगा। मैं कभी भी 100% गारंटी के साथ ऐसी बात नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, रिस्क एग्जिस्ट व्हेनेवर अ फ्यूचर आउटकम और फ्यूचर इवेंट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी एंड अ रेंज ऑफ डिफरेंट पॉसिबल आउटकम और इवेंट्स माइट अकर, और मुख्तलिफ तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं। फिर बोलते हैं रिस्क कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। रिस्क की दो कैटेगरीज हो सकती हैं। ठीक है जी, रिस्क की दो कैटेगरीज हो सकती हैं। सबसे पहले बोलते हैं प्योर रिस्क या डाउन साइड रिस्क। डाउन साइड नीचे जाता हुआ, प्योर रिस्क। प्योर रिस्क खालिस, ठीक है ना? प्योर का क्या मतलब होता है? खालिस। तो बोलते हैं एक प्योर रिस्क होता है। और दूसरी जगह पे बोलते हैं एक स्पेक्यूलेटिव रिस्क होता है। और स्पेक्यूलेटिव रिस्क क्या होता है? टू वे रिस्क होता है। अच्छा जी, अब ये क्या चीजें हैं? तो हम एक काम करते हैं ना, पढ़ते पढ़ते समझते समझते एक हेडिंग प्योर रिस्क की डाल देते हैं और एक जो है ना हेडिंग स्पेक्यूलेटिव रिस्क की डाल देते हैं। प्योर रिस्क की पहली लाइन कहती है, इज अ रिस्क वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एन एडवर्स इवेंट माइट अकर। प्योर रिस्क एक ऐसा रिस्क होता है जिसमें इस बात की एक पॉसिबिलिटी है, इस बात की एक पॉसिबिलिटी है, इम्कानात है, दैट एन एडवर्स इवेंट माइट अकर, कि कोई बुरी चीज हो जाए। कोई बुरी चीज हो सकती है, किसी बुरी चीज के, किसी एडवर्स अनफेवरेबल चीज के होने के इम्कानात हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी किस चीज की? पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स इवेंट। अच्छा, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं नीचे स्पेक्युलेटिव रिस्क से, तो उसमें लिखा हुआ है इस रिस्क वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एक्चुअल फ्यूचर इवेंट और आउटकम माइट बी ईदर बेटर और वर्स देन एक्सपेक्टेड। देखिए, प्योर रिस्क में उसने ये कहा, प्योर रिस्क में जो उसने बोला कि एक ऐसा रिस्क जिसमें बुरे होने के चांसेस, अनफेवरेबल आउटकम हो सकता हो, इसकी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती हो। और स्पेक्युलेटिव रिस्क में उसने ये बोला कि इस बात की पॉसिबिलिटी होगी, इस बात की पॉसिबिलिटी होगी कि जो एक्चुअल नतीजा होगा वो जो सोचा था, is a risk where there is a possibility that actual future event or outcome might be either better or worse than expected। एक्सपेक्टेड यानी कि जो आपने सोचा था, जो आपने समझा था कि भाई जो आउटकम निकलेगा। तो वो ये कहता है यहाँ पर स्पेक्युलेटिव रिस्क में कि स्पेक्युलेटिव रिस्क एक ऐसा रिस्क है कि जिसमें जो एक्चुअल आउटकम है
वो आपने जो सोचा था ना उससे बेहतर भी हो सकता है और उससे बुरा भी हो सकता है। ठीक है, अब जरा इसको समझने की जरूरत है ना, इसको जरा हम समझते हैं। ठीक है जी, देखो, अगर हम फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं स्पेक्यूलेटिव रिस्क की, तो लेट से आपने एक कंपनी का शेयर लिया 100 रुपए का, और आपको यूँ लगता था कि 1 साल बाद ये 110 रुपए का हो जाएगा और मैं इसको बेच दूंगा। ठीक है जी, आपने कंपनी का शेयर लिया, उसकी आज की शेयर प्राइस है 100 रुपए, और आपको एक अंदाजा मालूम था कि 1 साल बाद इसकी शेयर प्राइस 110 रुपए हो जाएगी। आपने आज एक शेयर 100 रुपए का लिया है और इसकी 1 साल के बाद की शेयर प्राइस जो है वो 110 रुपए हो जाएगी, और जब इसकी 1 साल बाद 110 रुपए की शेयर प्राइस हो जाएगी तो मैं बेचकर 10 रुपए का गेन हासिल कर लूंगा। लेकिन हुआ कुछ इस तरह से कि आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा। अब देखिए, आपने जो सोचा था कि आप 10 रुपए का गेन कर लोगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 रुपए का ही गेन हो। ऐसा भी हो सकता था कि 115 रुपए का ही हो जाए और 15 रुपए का गेन हो। ऐसा भी हो सकता था कि ये जो है ना वो 80 का हो जाए और आपको 20 रुपए का नुकसान हो जाए। यानी कि यहाँ पर टू वे था ना। देखो, ये तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन से बेहतर भी हो सकता था, एक्सपेक्टेशन से बुरा भी हो सकता था। अब जरा वापस से स्पेक्युलेटिव रिस्क की डेफिनेशन अगर पढ़ें, तो वो बोलते हैं एज अ रिस्क वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एक्चुअल फ्यूचर आउटकम, वाकई में जो होगा एक्चुअल फ्यूचर इवेंट और आउटकम माइट बी ईदर बेटर, या तो वो बेहतर होगा, और वर्स, या वो बुरा होगा, देन एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेशन से यानी कि ये जो 110 है, इससे और बेहतर भी हो सकता है और इससे और बुरा भी हो सकता है। Speculative risk is a risk where there is a possibility that actual future event or outcome might be either better or worse than expected. आपने सोचा था 100 की चीज 110 की होगी, 10 रुपए का फायदा होगा। ऐसा भी तो हो सकता था कि 115 रुपए की हो जाए और 15 रुपए का फायदा हो, और ऐसा भी हो सकता था कि 80 रुपए की हो जाए और 20 रुपए का नुकसान। These are made as conscious choices. Example includes investment in shares. An investor in share is exposed to speculative risk because the market price of the share might go up or down. The investor will gain if prices go up and suffer a loss if prices go down. तो उसने इसी तरह से शेयर्स की एक एग्जांपल दे दी कि भाई, जब आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करोगे तो वो एक स्पेक्युलेटिव रिस्क होगा, क्योंकि इसकी शेयर की प्राइस जो है वो बेहतर ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। These risks might be called business risk, strategic risk और enterprise risk. इन तरह के रिस्कों को हम business risk, strategic risk और enterprise risk भी कहते हैं। These are made as conscious decision. जीती जागते दुनिया में रहते हुए आप ये फैसला लेते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी कंपनी के शेयर को खरीदना है, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी कंपनी का शेयर जो है ना वो खरीदना है, तो ऐसा ही तो नहीं है ना कि मैं बाई एक्सीडेंट परचेज कर लूंगा। क्या आप सब जिंदा हो? मुझे जरा चैट बॉक्स में बता दो कि आप जिंदा हो या मर गए। देखिए, अगर मैं किसी कंपनी का शेयर खरीद रहा हूं तो मैं कॉन्शियस डिसीजन लूंगा। कॉन्शियस डिसीजन लेने का मतलब ये है कि मैं होश में आवाज में होऊंगा। किसी ने मुझे जबरदस्ती तो नहीं करी ना, या बाई एक्सीडेंट तो नहीं खरीद लिया। ऐसा तो नहीं था ना कि रोड पर एक सिग्नल लगा हुआ था और मुझे ये नहीं पता था कि वो सिग्नल जैसे ही क्रॉस होता है तो एक शेयर खरीद लेते हैं हम डायरेक्टली, हमारे बैंक अकाउंट में से 100 रुपए माइनस हो जाते हैं और शेयर जो है वो हमारी पॉकेट में आ जाता है। नहीं, ये बिल्कुल आपका एक कॉन्शियस डिसीजन था। आप पूरे होश और आवाज में ऐसा डिसीजन ले रहे थे, और आपने जब ये डिसीजन लिया तो आपको ये पता था कि आपका जो एक्चुअल आगे का नतीजा होगा वो बेहतर भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। ठीक है, अब प्योर रिस्क पे जरा दोबारा आते हैं। प्योर रिस्क और डाउनसाइड रिस्क इज अ रिस्क वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एन एडवर्स इवेंट माइट अकर। देखिए, उसमें वो फेवरेबल की बात नहीं करता। दोनों में पहला डिफरेंस क्या है? यहाँ पर इस डेफिनेशन में उसने बोला बेटर भी हो सकता है, बेहतर भी हो सकता है, और वर्स, बुरा भी हो सकता है। और यहाँ पर प्योर इसमें वो क्या बोल रहा है? सिर्फ और सिर्फ वर्स या बुरे होने की बात कर रहा है। इज अ रिस्क वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एन एडवर्स इवेंट माइट अकर, यानी कि कोई बुरी बात, बुरा इवेंट, बुरी चीज अकर हो जाएगी। इवेंट्स माइट टर्न आउट टू बी वर्स देन एक्सपेक्टेड बट दे कैन नॉट बी बेटर देन एक्सपेक्टेड। और वो ये कहता है कि ये वो वाले रिस्क होते हैं जिसमें जो आउटकम है वो
जो आपने सोचा था उससे बस बुरा ही हो सकता है, उससे अच्छा नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर तो हम ये कहते थे कि जो हमने सोचा उससे बेहतर भी हो सकता है, जो हमने सोचा उससे बुरा भी हो सकता है। लेकिन प्योर रिस्क में हम ये कहते हैं कि ये एक इस तरह का रिस्क है कि जिसमें जो आपने सोचा है उससे अच्छा कभी भी नहीं होगा, बुरा हो सकता है। लेट से आपने ये लाइन बना दी, ये सोचा था। स्पेक्युलेटिव रिस्क में इससे बेहतर भी हो सकता है, स्पेक्युलेटिव रिस्क में इस लाइन से बुरा भी हो सकता है। लेकिन प्योर रिस्क में क्या होगा, प्योर रिस्क में आपने ये लाइन बनाई यानी कि ये सोचा हुआ था, इससे बुरा ही होगा, अच्छा नहीं हो सकता। या तो वही होगा जो आपने सोचा है, या तो उससे बुरा होगा, अच्छा नहीं हो सकता। इट इज टू आउटकम्स, लॉस और नो लॉस एट ऑल। इधर दो ही नतीजे नतीजे होंगे, या तो नुकसान होगा या तो नुकसान नहीं होगा। There are no opportunities for gain or profit when pure risk is involved. Pure risk events can be covered by an insurance policy. Examples include natural disasters, theft, property damage or death. These risks might be called internal control risk or operational risk. देखिए, आप रोड पर गाड़ी चला रहे हो, ठीक है ना, आप रोड पर गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आपका जो है ना वो एक्सीडेंट हो गया, ठीक है जी। अब गाड़ी चलाने में एक प्योर रिस्क है। क्या प्योर रिस्क है कि एक्सीडेंट हो सकता है ना। टू वे रिस्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी चलाकर ऐसा होता हो कि कभी एक्सीडेंट में हमारा फायदा हो और कभी एक्सीडेंट में हमारा नुकसान हो, हमारे हमेशा नुकसान ही होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि दो गाड़ियां जब टकराती हैं तो कभी 5 लाख रुपए मिलते हैं, कभी 2 लाख रुपए जाते हैं। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होता। जब दो गाड़ियां टकराती हैं तो दोनों पार्टीज का नुकसान ही होता है। जो गिल्टी होती है उसकी जेब से पैसे जाते ही हैं। सर दूसरे की जेब में आते भी तो है बेटा, वो तो उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए आते हैं ना, उसको कोई फायदा तो नहीं हो रहा होता ना। वो तो अपनी गाड़ी जो उसकी ठुकी है उसके बनवाने के वो पैसे लेता है सामने वाली पार्टी, कोई गेन तो नहीं होता ना। यानी कि आप या तो नुकसान करते हो या तो नुकसान नहीं करते। बात समझ में आ रही है। टू वे वाली कहानी नहीं होती है। टू वे वाली कहानी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि एक काम होगा उससे ज्यादा फायदा भी हो सकता है या नुकसान भी हो सकता है, नहीं, यहाँ पर नुकसान नहीं होगा। इसी तरह से नेचुरल डिजास्टर है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जलजला आ जाए, ठीक है। अजान अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई सैलाब आ जाए, तो ये प्योर रिस्क है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड रिस्क है। सैलाब आने से नुकसान ही होगा, चोरी होने से नुकसान ही होगा, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए नुकसान ही होगा, आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाए नुकसान ही होगा। ऐसा नहीं है कि कभी हेल्थ खराब होती है तो मुझे पैसे में फायदा होता है, कभी हेल्थ खराब होती है तो नुकसान होता है, नहीं। प्योर रिस्क में आप ये देखते हो कि भाई बुरा होगा, या बुरा नहीं हुआ तो फायदा नहीं होगा। लेकिन स्पेक्युलेटिव रिस्क में आपको फायदा भी हो सकता है और आपके साथ मजीद बुरा भी हो सकता है। अच्छा, ये जो प्योर रिस्क होते हैं ना, इसको हम इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर कर सकते हैं। सीधी सी बात है ना कि भाई मैंने जो है लेट से गाड़ी का एक्सीडेंट होकर नुकसान होगा तो मैंने इंश्योरेंस करवा ली कि अगर नुकसान होगा तो भाई मुझे एक प्रीमियम मैं पे कर रहा हूँ, उसके अगेंस्ट मुझे कंपनसेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये दो तरह के रिस्क हैं। एक कहलाता है आपका प्योर रिस्क, खालिस रिस्क, और एक कहलाता है स्पेक्युलेटिव रिस्क। क्या ये दो टर्म समझ में आई? अच्छा, और क्या बातें लिखी हुई हैं? रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग बोथ द डाउनसाइड रिस्क एंड बिजनेस रिस्क। द बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग कंपनीज रिस्क पॉलिसी, रिस्क एपेटाइट एंड रिस्क लिमिट्स। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट क्या है? देखिए, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि भाई आप इन तरह के आने वाले रिस्क को मैनेज करो, ठीक है ना। कंपनीज में जब कंपनी काम करती हैं तो वो बहुत सारी तरह के रिस्क फेस कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट होगा तो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाएगा तो क्या करेंगे, ठीक है। बहुत सारे रिस्क होते हैं ना। एक इंसान की जिंदगी ले लो, एक इंसान की जिंदगी में बहुत सारे रिस्क होते हैं। फाइनेंशियली वो स्टेबल है या नहीं है, ये रिस्क है। उसकी हेल्थ सही है या नहीं है, ये एक रिस्क है। उसकी फैमिली में रिलेशंस कितने कैसे हैं, ये रिस्क है या नहीं है। उसकी जॉब जो है जहाँ से वो कमा रहा है वो खतरे में या नहीं है। तो आपको ये सारे रिस्क मैनेज करने होते हैं। एक जिंदगी में एक इंडिविजुअल को करने होते हैं और एक कंपनी में एक इदारे को मैनेज करने होते हैं। मिसाल के तौर पे लेट से आपको यूँ लगता है कि यार आपकी जॉब जाने वाली है, आपकी जॉब जाने वाली है, ठीक है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन किसी एक बंदे को यूँ लगता है कि भाई उसको नोटिस पीरियड मिल गया है या किसी वजह से उसको लगता है कि कंपनी बंद होने वाली है, उसकी जॉब जाने वाली है।
अब वो इस रिस्क को कैसे मैनेज करे? भाई न्यू जॉब सर्च करेगा, अपने लिंक्स जो है उनको इस्तेमाल करेगा। बात समझ रहे हो? तो वो बोलते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप कितने अच्छे तरीके से इन रिस्क को डील कर रहे हो, यानी कि इनको देखना कि भाई क्या मसला है, उसका सोल्यूशन निकालना। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि एक रिस्क है, लेकिन वो हम लेने को तैयार हो जाते हैं। कैसे सर? देखो एक मिसाल लेता हूँ। लेट से मैं ये कहता हूँ कि भाई मुझे जो है ना, मैं अपने घर पर हूँ और मुझे जो है ना वो बहुत दूर जाना है, यानी कि लेट से 25 किलोमीटर दूर जाना है, और मैं बाइक चलाकर जा रहा हूँ। ठीक है ना? अब अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो गया, बाइक में एक्सीडेंट का बहुत खतरा है। तो भाई अगर मैं 25 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, बाइक पे जा रहा हूँ, रास्ते में बहुत सारे पुलिस वाले भी होंगे, अगर सख्ती है और सही से कानून अप्लाई हो रहा है तो उनकी सख्ती भी होगी। और मेरी अपनी सेफ्टी के लिए भी ये बात ज़रूरी है कि मैं लाजमी तौर पर हेलमेट का इस्तेमाल करूँ, हेलमेट पहन लूँ। ठीक है ना? अगर लेट से मैं बाइक पर खड़ा हुआ हूँ और हेलमेट घर में रह गया, फिर भी मैं घर के अंदर जाऊंगा, मैं बोलूंगा यार हेलमेट पहनता हूँ और फिर जाता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सफर बहुत लंबा है, बीच में बहुत सारे रश आएगा, ट्रैफिक आएगा, सिग्नल्स आएंगे, तेज भगाने वाले रोड आएंगे, तो हेलमेट पहनना चाहिए। या आपने क्या किया? एक्सीडेंट तो फिर भी हो सकता है, अल्लाह ना करे हो, लेकिन हेलमेट के थ्रू अगर अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हुआ तो मैं प्रोटेक्टेड रहूंगा। इसके अगेंस्ट आप यूं समझ लो यार, आपने अपने घर से कोई बाइक पर जो है ना वो 250 या 200 मीटर दूर जाना है। ठीक है ना? भाई घर से जाना है, घर वालों ने बोला यार रोटी और दही ले आओ, ऐसा ही होता है ना, पाकिस्तान में तो यही चलता है ना? घर वाले जो है वो बोलते हैं भाई सालन बन गया, रोटी दही ले आओ। तो आपने बाइक की किक मारी और आप तंदूर पहुंच गए और आप रोटियां ले आए। सफर था 200 मीटर का। हेलमेट आप अपने रूम में भूल गए थे, घर में भूल गए थे, आप बाइक पे खड़े हुए थे। आपने बोला भाई यार इतना दूर थोड़ी जाना है, यहाँ से यहाँ तो जाना है बस, 2 मिनट में आ रहा हूँ, है ना, नाश्ता लेने जाना है। सही कह रहे हो सामा, जाओ भाई हलवा पूरी ले आओ, संडे है। सही है ना, इतवार है, नाश्ता ले आओ, पराठे ले आओ। सही है ना, ये चलता है, हमारा माहौल है, एक कल्चर है ऐसा। तो क्या होगा भाई? तो तो शायद मैं बोलूंगा भाई यार अच्छा एक्सीडेंट इधर भी हो सकता है, लेकिन देखो ना चांसेस बहुत कम है ना, एक अक्लमंद इंसान सही है, अगर वो हेलमेट पहन के जाना चाहता है तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप जो सोचोगे ना कि यार यहीं तक जो जाना है, अभी आता हूँ बस, ये गया और ये आया। ठीक है ना? यहाँ पर शायद आप उतना ज्यादा इस चीज का ख्याल नहीं रखोगे, या ख्याल नहीं, आप खुद एक सेंसेबल डिसीजन ले रहे हो कि शायद यार यहाँ पर इतनी ख्वारी करना, हेलमेट लेट से बहुत दूर पड़ा हुआ है, लेट से आप फ्लैट में रहते हो और 5वें फ्लोर पर जाना है, और 5वें फ्लोर से हेलमेट लेकर फिर वापस से आना है नीचे, और फिर जो है वो जाना है, आप बोलोगे अबे यार इतना एफर्ट लगेगी, इतनी एनर्जी लगेगी, 5 फ्लोर ऊपर जाऊंगा, 5 फ्लोर नीचे आऊंगा, हेलमेट भूल गया हूं, तो भाड़ में जाए यार, 200 मीटर तो दूर जाना है, नाश्ता लेकर घर आ जाना है। तो आप रिस्क ले लोगे, आप बोलोगे कि भाई कोई कोई हम इसके मेजर नहीं लेते। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट 25 किलोमीटर दूर जाना होगा तो वही हेलमेट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाएगी। आपका 5 या 10 या 15 फ्लोर ऊपर भी घर है, तो आप बोलोगे नहीं भाई मुझे जो है वो बहुत ही मेन मेन रोड्स पर गाड़ी बाइक चलानी है, और सख्ती भी बहुत है, और मेन रोड्स भी बहुत आएंगे, पुलिस वाले भी बहुत होंगे तंग करने वाले, ले ही आओ यार हेलमेट। समझ रहे हो? तो हमेशा जरूरी नहीं है कि हर रिस्क के अगेंस्ट उसका सोल्यूशन अप्लाई किया जाए, कभी करा जाता है, कभी नहीं करा जाता। इसी तरह से होता क्या है कि भाई आप रिस्क की पॉलिसी बनाते हो। अब मेरे पास एक पुरानी गाड़ी है, मैं उसकी इंश्योरेंस नहीं करवाऊंगा, लेकिन अगर एक मैं 70-80 लाख की नई गाड़ी ले रहा हूँ तो मैं उसकी इंश्योरेंस करवाऊंगा। तो लिखा हुआ द बोर्ड, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग कंपनीज रिस्क पॉलिसी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की रिस्क की पॉलिसी बनाता है। रिस्क की पॉलिसी यानी कि भाई हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, किस तरह से करेंगे, एक्स वाई जेड। रिस्क एपेटाइट, रिस्क लेने की सलाहियत। रिस्क लेने की सलाहियत, हर किसी का अपना रिस्क एपेटाइट होता है, हर किसी का अपना रिस्क एपेटाइट होता है। सर रिस्क एपेटाइट का क्या मतलब है? भाई कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत कम रिस्क लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कहलाते हैं रिस्क एवर्स, कुछ लोग कहलाते हैं रिस्क न्यूट्रल, कुछ लोग कहलाते हैं रिस्क टेकर्स। रिस्क एवर्स हमेशा रिस्क से बचेगा, न्यूट्रल कुछ हद तक रिस्क लेगा, रिस्क टेकर रिस्क ही रिस्क लेगा, बोलेगा देखा जाएगा जो होना।
मैं इस पे अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि जब तुम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे, थोड़ा सा बड़े होगे, तो तुम्हारे पास ऑप्शन होगा कि तुम बिजनेस करो या तुम जॉब करो। मैं ये नहीं कह रहा कि एक चीज बुरी है और दूसरी चीज अच्छी है, दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको उनके माहौल के हिसाब से यूं लगता है कि उनको घर XYZ रुपीज लेकर जाना जरूरी है। उनका घर चल रहा है और उनके घर पे कमाने वाले वही हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जॉब कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई मैं जॉब करूंगा, कमाऊंगा कम, लेकिन मैं अपने घर पर लाख रुपए ले जाऊंगा, मैं अपने घर पर 2 लाख रुपए ले जाऊंगा, मैं अपने घर पर 70,000 रुपए ले जाऊंगा, मेरा किचन ही इसी से चल रहा है। ये शायद बात, शायद अभी मैं थोड़ा सा आपके मेच्योरिटी लेवल से ज्यादा मेच्योरिटी लेवल की कर रहा हूँ, लेकिन 4-5 साल में आपको ये अंदाजा होगा कि आपने ये फैसला लेना होगा। आप या तो ये फैसला लोगे कि यार मेरा किचन चलता है, मैं जो है वो अम, घर का कमाने वाला हूँ, तो 70-80 हज़ार लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए, तो आप जॉब कर लोगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप रिस्क एवर्स हो, रिस्क नहीं ले रहे हो, लेकिन जाहिर है वो आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि रिस्क लेना बनता भी नहीं है। एक बंदा है, उसको कमाने की इतनी परवाह नहीं है, उसको अम्मा अब्बा की फाइनेंसिंग है, घर का वैसे ही बिजनेस चल रहा है, या अब्बा जो है वो बहुत अच्छी पोस्ट पर है, वो शायद ये सोचेगा कि चलो यार बिजनेस कर कर देखें। बिजनेस में रिस्क टेकर जनरली ज्यादा होते हैं, और इसमें होता ये है कि डूबने के पैसे, डूबने के भी चांसेस हो सकता है 50 लाख का नुकसान कर, तो हो सकता है कि आप 2 साल में 2 करोड़ रुपए बना लो। ठीक है। और रिस्क न्यूट्रल बंदा सर क्या करेगा, जो रिस्क न्यूट्रल बंदा होगा ना, वो ये बोलेगा कि यार मुझे घर भी चलाना है, तो चलो मैं 9 से 5 नौकरी करता हूँ, और फिर यार मैं जिंदगी भर नौकरी करता रहूंगा, तो फिर तो मतलब खत्म हो गई ना बात। मतलब कि मैं जिंदगी भर 70,000 पे लगा, 80,000 पे, लाख बन गए, 1.5 लाख बन गए, 2 लाख बन गए, 3 लाख बन गए, लेकिन एक हद होगी। लेट से मैं 5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह पे पहुंच जाऊंगा आज से 15 साल का एक्सपीरियंस रखकर, वो भी किस्मत अच्छी हुई तो यार क्यों ना मैं 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ ना। अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है, बच्चे भी नहीं हुए हैं, मेरे पास टाइम बहुत है, मेरे दोस्तों में नहीं जाता। मैं 5 से 9 या 5 से 10 रात को जो है ना वो मेहनत कर 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 और कोई अपना साइड बिजनेस बना ही लेता हूँ। ठीक है ना। जैसे ही यहाँ से, मिसाल के तौर पे, जैसे ही यहाँ से मुझे जो है ना वो महीने के 70,000 75,000 रुपए पूरे हो जाएंगे ना, फिर मैं ये जॉब छोड़ दूंगा और फिर मैं सुबह भी उस बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाऊंगा। तो ये एक रिस्क न्यूट्रल अप्रोच हो गई कि इसने ये सोचा कि यार नहीं, मुझे आगे तो बढ़ना है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं जो है वो एक सिक्योर इनकम चलाता हूँ और साथ में एक साइड पर रिस्क ले लेता हूँ। आप लोग बताओ, आप लोग क्या प्रेफर करोगे, रिस्क एवर्स जो बंदा बंदा रिस्की ना ले, ये आपका रिस्क एपेटाइट होगा, रिस्क न्यूट्रल या रिस्क टेकर? क्या बोलोगे आप, 1 2 या 3? ठीक है, न्यूट्रल ना। जनरली लोग न्यूट्रल की तरफ ही होते हैं, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी भी हो जाए और साथ में वो एक चीज कर भी रहे। जिस तरह से मैं अपनी एग्जांपल लूं, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह जॉब नहीं करी कभी। हाँ, EY में आर्टिकल्स करी, तो साथ में जो है वो पढ़ाना भी चल रहा था, वो सेट हो गया, तो फिर हमने जॉब छोड़ दी। ठीक है। यानी कि एक बंदे का रिस्क एपेटाइट वक्त के साथ साथ चेंज भी हो सकता है, उसके माहौल, उसके एनवायरनमेंट और उसकी सारी जो सराउंडिंग है ना, उससे उसमें चेंजेस भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बंदा रिस्क एवर्स है तो वो जिंदगी भर रिस्क एवर्स रहे। भाई वो रिस्क एवर्स तब था जब बड़ा मुश्किल हालात थे, और वो खुद भी उसकी अंदर से भी एक वो थी नेचर कि वो रिस्क नहीं लेता था। आहिस्ता आहिस्ता माहौल ने उसको तगड़ा बनाया, हिम्मत दी, उसने हिम्मत ली और वो आगे बढ़ा। अच्छा, रिस्क लिमिट्स, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, जब कोई रिस्क लेती है तो उसकी एक लिमिट तय करती है, हम इतना रिस्क लेंगे। जिस तरह ये बाइकर बॉय ने क्या किया, ये बाइकर बॉय ने बोला भाई मेरी रिस्क की लिमिट 200 मीटर्स है, अगर मैं 200 या 250 या 300 मीटर्स दूर जा रहा हूँगा तो मैं हेलमेट पहनूंगा, नहीं पहनूंगा, सॉरी नहीं पहनूंगा। लेकिन अगर मुझे 500 मीटर से ज्यादा दूर जाना है, आधा किलोमीटर से ज्यादा दूर जाना है, तो हेलमेट लाजमी पहनूंगा। क्योंकि हर रिस्क को अवॉइड करने के लिए उसके अगेंस्ट कोई कॉस्ट लगती है ना। यहाँ पर ये बाइकर की क्या लग रही थी, एनर्जी लग रही थी, 5 फ्लोर ऊपर जाना है, 5 फ्लोर नीचे उतरना। तो हर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो अपनी रिस्क की लिमिट्स भी बना लेती है कि हम इतना, इस हद तक रिस्क लेंगे और इस हद तक रिस्क नहीं लेंगे। तो उम्मीद है कि ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। और यहाँ पर जरा हम 5 मिनट का ब्रेक